कुर्स्क में यूक्रेन के ऑपरेशन से भड़का हुआ है रूस और युद्ध को लेकर क्रेमलिन का बड़ा फैसला। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ खोला है बेलारूस फ्रंट। बेलारूस से यूक्रेनी बॉर्डर पर भेजी सेना। बेलारूस ने रॉकेट सिस्टम भी तैनात किया है। युद्ध को लेकर के क्रेमलिन ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। यूक्रेन के खिलाफ बेलारूस फ्रंट अब खोल दिया है। तो रूस में यूक्रेनी ध्वज लहराने का दायरा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन की सेना ने बेहद तेज रफ्तार से कुर्स्क में 28 किलोमीटर के इलाके पर संपूर्ण कब्जा कर लिया है। कुर्स्क की इमारतों पर लगे सीसीटीवी कैमरे यूक्रेन के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन कैमरों को हैक करके रूसी फौज की हर मूवमेंट और पोजीशन को देख रहा है। सटीक हमलों से रूसी सैनिकों में हाहाकार है। पहली बार रूसी जमीन पर 400 सैनिकों का संहार हुआ है। अब सवाल यह है कि यूक्रेन की इस गुस्ताखी का बदला पुतिन कैसे लेंगे। नाटो से बदले के लिए यूरोप के किसी शहर को भी दहलाया जा सकता है। इतनी भयंकर आग होगी, इतने शक्तिशाली धमाके होंगे, हार की कगार पर पहुंचा यूक्रेन यूं बाजी पलट देगा, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। कहां खार्किव जीत रही थी रूसी फौज और अब यूक्रेनी सेना रूस के सीने पर चढ़कर उसी की जमीन पर प्रहार कर रही है। सौ घंटे बीत गए, लेकिन यूक्रेनी फौज को एक कदम भी पीछे करने में नाकाम रही है विश्व विजय का दावा करने वाली पुतिन की जांबाज सेना। शुक्रवार को रूस की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। रूसी सैन्य ट्रकों की एक लंबी कतार थी। हर ट्रक यूक्रेनी हमले में बर्बाद हो चुका था। शनिवार को तबाही का आंकड़ा जारी हुआ है। यूक्रेन के इस हमले में कुल 400 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन ने हाइमार्स से रूसी काफिले पर हमला किया था। पहली बार यूक्रेन के हमले में एक साथ 400 सैनिकों की मौत हुई है। रूस के इन सभी ट्रकों पर सैनिक सवार थे, हथियार और गोला बारूद लोड थे। यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार में रूस के कुल 14 ट्रक भस्म हो गए। काफिले का मलबा सड़क से 100 फीट नीचे तक फैला हुआ है। सिर्फ कुर्स्क ही नहीं, रूस के कई और इलाकों में यूक्रेन की फौज घुसने को तैयार है। खार्किव से बेलगोरोद में यूक्रेन सेना कभी भी दाखिल हो सकती है। लगातार हमले हो रहे हैं। ओख्तिर्का से रूसी सीमा के करीब ओलेशन्या और निकोलेवा डारिनो पर हमले की तैयारी है। हल्कीव में भी रूसी फौज तैयार है और रील्स्की प्रांत में घुसकर हमले की तैयारी है। यूक्रेनी सैनिक भले ही नहीं घुस पा रहे, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन करीब 3.25 किलोमीटर भीतर जाकर रूस के लिपिस्क में तबाही मचा चुके हैं। कुर्स्क में रूसी सेना मुकाबले में बेहद कमजोर साबित हो रही है। एक बार फिर कई रूसी सैनिकों ने सरेंडर किया है। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज रूसी सैनिकों को युद्ध में पछाड़ते हुए बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है।
अब आप समझ गए होंगे कि कुर्स्क पर हमला करने के पीछे अमेरिका और यूक्रेन जैसे रणनीतिकारों का क्या मकसद है। सुज्जा ही कुर्स्क युद्ध का हॉट सेंटर बनने वाला है। यही रूस ने सबसे बड़ी तैनाती की है। बौखलाहट में पुतिन ने सुज्जा में सेना का बहुत बड़ा काफिला भेजा है। कई टैंक और सैकड़ों सैनिक भेजे गए हैं ताकि गैस स्टेशन पर यूक्रेन का कब्जा ना हो सके। अब तक रूस फैब 500 से हमला कर रहा था, लेकिन अब रूस ने फैब 3000 का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रूस की मजबूरी है कि इस विनाशक बम से रूस अब अपने कुर्स्क शहर को खंडहर बना रहा है। रूस की सेना ड्रोन से यूक्रेनी सैन्य वाहनों को टारगेट कर रही है। आर्टिलरी और हेलीकॉप्टर के जरिए गाइडेड मिसाइलों से हमले कर रही है। रूस की फौज यूक्रेनी सैनिकों के करीब नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि रूसी सेना के हर कदम पर यूक्रेनी फौज की नजर है। पल पल की लाइव तस्वीरें देखी जा रही हैं क्योंकि यूक्रेन ने कुर्स्क के घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को हैक कर लिया है। फिलहाल कुर्स्क के रिहायशी इलाके में जंग चल रही है। कुर्स्क के ज्यादातर घर के बाहर कैमरे लगे हुए हैं। यूक्रेनी एक्सपर्ट्स इन कैमरों को हैक कर चुके हैं। यूक्रेनी फौज कुर्स्क के हर इलाके पर नजर रख रही है। कुर्स्क के करीब अब BM-21 ग्रैड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स की तैनाती की गई है। रात दिन यूक्रेनी ठिकानों पर प्रहार किया जा रहा है। यूक्रेन की कामयाबी से अमेरिका बहुत खुश है। अमेरिका ने हथियारों के नए पैकेज का ऐलान किया है। स्टिंगर मिसाइलें, हाइमार्स की सप्लाई की जाएगी। अमेरिका यूक्रेन को जल्द गोला बारूद भी भेजने वाला है। दूसरी तरफ ईरान को हथियारों की सप्लाई करने की शुरुआत करने वाला रूस फिर खामनेई से हथियार मांग रहा है। रूस ने ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप मंगवाई है। रूस को ईरान से फतेह 360 मिसाइलों की नई खेप मिल सकती है। अब सवाल है कि यूक्रेन के इस गुस्ताखी का रूस कैसे बदला लेने वाला है। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। ऐसा भी मुमकिन है कि रूस में घुसकर अमेरिकी हथियारों से हमले का बदला रूस यूरोप के किसी देश में तबाही से ले। यही वजह है कि कुर्स्क से विश्व युद्ध की शुरुआत का अंदेशा भी जताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वहीं कुर्स्क में यूक्रेन का बड़ा हमला नाकाम किया गया। रूस ने यूक्रेनी हमले को नाकाम किया है। रूसी हमले में यूक्रेन के 2 सैन्य वाहन जल गए हैं। तो कुर्स्क में यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया है जिसे नाकाम किया गया है रूस की ओर से। रूस ने यूक्रेनी हमले को नाकाम कर दिया है। देखिए रात के अंधेरे में कैसे यूक्रेन ने कुर्स्क पर हमला किया था, लेकिन उस हमले का जबरदस्त जवाब दिया गया है रूस के फौजियों की ओर से। यूक्रेनी फौज लगातार कुर्स्क में आगे बढ़ रही है। कुर्स्क के कई इलाकों पर यूक्रेनी ब्रिगेड का कब्जा तक हो चुका है, मगर असल में ज़ेलेंस्की सेना के टारगेट पर है कुर्स्क का कुर्शातोव न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिससे महज 14 किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेनी सेना खड़ी है। लेकिन कुर्शातोव एटमी प्लांट पर हवाई हमले लगातार जारी हैं। मिसाइल ड्रोन का प्रहार जारी है। बस यूक्रेन की इसी सनक ने पुतिन के होश उड़ा रखे हैं। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी खौफ में है, क्योंकि अगर कुर्शातोव प्लांट पर एक भी विस्फोट हुआ तो कई मुल्कों का वजूद मिट जाएगा। कुर्स्क समेत रूस के कई इलाके हिरोशिमा बन जाएंगे। आखिर कैसे, देखिए ये रिपोर्ट।
8 दशक पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम दागा गया था। इस न्यूक्लियर अटैक के बाद फैले रेडिएशन ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यकीन मानिए, दशकों तक जापान के ये 2 शहर रेडिएशन इफेक्ट का कहर झेलते रहे। गौर करने वाली बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु प्रहार महाशक्ति अमेरिका ने किया था, लेकिन इस बार ना एटम बम दागे जाएंगे और ना ही न्यूक्लियर मिसाइलों से प्रहार होगा। बावजूद इसके पश्चिमी रूस का एक प्रांत दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। रूसी धरती पर ऐसा नरसंहार होगा, ऐसी तबाही मचेगी जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाएगी। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत की। जिस पर 6 अगस्त की रात यूक्रेन ने धावा बोला और महज 4 दिनों के भीतर कुर्स्क के कई इलाकों पर यूक्रेनी सेना का कब्जा हो चुका है। मगर कुर्स्क में जारी रूस यूक्रेन के बीच जंग किसी भी वक्त वहां तबाही की शक्ल ले सकती है। किसी भी वक्त कुर्स्क में एटमी विस्फोट हो सकता है, क्योंकि रूस ने IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सूचित किया है कि यूक्रेन की सेना कुर्स्क में मौजूद परमाणु प्लांट पर हमले कर रही है। कोर्चतोव परमाणु प्लांट पर मिसाइलों और ड्रोन से स्ट्राइक हुई है। कुर्स्क के कोर्चतोव एटमी प्लांट के पास मिसाइलों के टुकड़े मिले हैं। मतलब ये कि कुर्स्क का परमाणु प्लांट विनाशक हथियारों के टारगेट पर है। रूस का आरोप है कि कोर्चतोव न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करना यूक्रेनी सेना की सोची समझी साजिश है, ताकि परमाणु प्लांट में विस्फोट हो और इस धमाके के साथ एटमी रेडिएशन कुर्स्क समेत पूरे रूस में फैल जाए और रूस का हश्र हिरोशिमा नागासाकी जैसा हो जाए। कुर्स्क पर पड़ते यूक्रेन के दबदबे से न सिर्फ क्रेमलिन बल्कि IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी खौफजदा है। IAEA ने चेतावनी दी है कि अगर कुर्स्क में बड़ा हमला हुआ तो इसकी चपेट में रूस यूक्रेन तो आएगा ही, बल्कि पूरे यूरोप के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। और IAEA का डर इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि 6 अगस्त को कुर्स्क में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज करने वाली यूक्रेनी ब्रिगेड अब यूक्रेन के कोर्चतोव न्यूक्लियर प्लांट से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आखिर कैसे, देखिए। और करीब 100 घंटे पहले यूक्रेन ने कुर्स्क में ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया और अब कुर्स्क में 43 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेनी फौज जा पहुंची है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। 6 अगस्त की रात यूक्रेन आर्म्ड फोर्स के करीब 1000 स्पेशल कमांडो पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में सुमी बॉर्डर के रास्ते दाखिल हुए और महज 24 घंटे के भीतर यानी कि 7 अगस्त की रात तक यूक्रेनी ब्रिगेड फ्रंट लाइन से करीब 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई। वहीं 8 अगस्त की रात यूक्रेनी सेना लगातार हमले करते हुए आगे बढ़ी और कुर्स्क में करीब 27 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गई। बीती रात यानी कि 9 अगस्त तक यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के कमांडो कुर्स्क के 43 किलोमीटर अंदर तक जा पहुंचे, कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है।
आपको बता दें कि फिलहाल यूक्रेनी फोर्स जहां मौजूद है वहां से कुर्शातोव न्यूक्लियर पावर प्लांट की दूरी महज 14 किलोमीटर ही है और यही परमाणु प्लांट यूक्रेन का प्राइम टारगेट है। मतलब ये कि अगले चंद घंटों में या तो कुर्शातोव एटमी प्लांट पर यूक्रेन का कब्जा हो सकता है या फिर यूक्रेनी ब्रिगेड बड़े हमले को अंजाम दे सकती है। जबरदस्त ब्लास्ट और तबाही की ये तस्वीरें पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत से ही सामने आई, जहां यूक्रेनी फौज बेहद ही विध्वंसक अंदाज में हमले कर रही है। मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चरों से कुर्स्क के इलाकों में तबाही मचा रही है। लेकिन कुर्स्क में मौजूद जिस कुर्शातोव प्लांट की तरफ यूक्रेनी फौज लगातार बढ़ रही है, प्लांट के आसपास रॉकेट और मिसाइलों से हमला कर रही है। अगर यूक्रेन का बारूदी प्रहार इस तरह जारी रहा तो फिर रूसी धरती पर एटमी भूचाल आना तय। यूक्रेनी हमलों से दहले एटमी प्लांट से रूस यूक्रेन यहां तक कि यूरोप में एटमी सर्वनाश मचना तय। क्योंकि कुर्शातोव रूस के 3 बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। ये पावर प्लांट रूस के 4 बड़े बिजली उत्पादकों में शामिल है। इस परमाणु संयंत्र में करीब 4 पावर यूनिट का संचालन होता है। ऐसे में एटमी प्लांट के बंद होने से बिजली सप्लाई ठप हो जाएगी। कुर्स्क समेत पश्चिमी रूस के कई इलाके ब्लैकआउट हो जाएंगे। कुर्शातोव प्लांट से ही परमाणु ईंधन बाकी प्लांट में भेजे जाते हैं। अगर यूक्रेनी हमले की चपेट में एटमी प्लांट के रिएक्टर आए तो परमाणु प्लांट में विस्फोट के साथ रेडिएशन फैलने लगेगा, जो रूस को तो अपनी चपेट में लेगा ही। इसके साथ साथ आशंका ये भी जताई जा रही है कि यूक्रेन और यूरोप पर भी रेडिएशन फैलने का खतरा मंडराने लगेगा। ऐसे में कुर्स्क के कुर्शातोव न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाने के लिए रूसी डिफेंस ने सेना की डिप्लॉयमेंट की है। वहीं कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के बढ़ते दबदबे और लगातार हो रहे हमलों के बाद कुर्स्क के लोग लगातार पलायन कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूक्रेनी हमलों की चपेट में कुर्शातोव परमाणु प्लांट आया तो फिर महाविनाश तय है। वहीं रूस का आरोप है कि कुर्स्क पर यूक्रेन का हमला ब्रिटेन की साजिश है। ब्रिटेन के इशारे पर यूक्रेन ने कुर्स्क पर धावा बोला और अब कुर्शातोव परमाणु प्लांट पर हमले का प्लान बनाया जा रहा है। ऐसे में इस बात की भी आशंका बढ़ गई है कि कुर्स्क का इंतकाम लेने के लिए पुतिन यूक्रेन के साथ साथ ब्रिटेन पर भी भीषण अटैक कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इधर डोनेस्क में रूस की टैंक ब्रिगेड का एक्शन देखने को मिला है। रूसी सेना का T-80 टैंक से घातक हमले में यूक्रेनी सेना के ठिकाने भी तबाह हो गए हैं। यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों को तबाह किया गया है, कई हमले किए गए। रूसी सेना का T-80 टैंक से ये बड़ा हमला था जिसमें यूक्रेन के कई ठिकानों को पटखनी मिली है, कई ठिकाने तबाह हो गए हैं हमलों में। किसी भी वक्त ब्लैक सी से ओडेसा पर मिसाइलों की बरसात संभव है। इन मिसाइलों के टारगेट पर ओडेसा से लेकर कीव शहर तक होगा। दरअसल ब्लैक सी में यूक्रेन के हमलों से पुतिन आग बबूला है। ज्यादातर अटैक ओडेसा से हो रहे हैं। ऐसे में पुतिन ने हमलों के सेंटर पॉइंट को राख बनाने का आदेश दिया है। रशियन नेवी की तैयारी पूरी है। दावा है कि तबाही किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। ब्लैक सी की जंग अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। ब्लू वॉर जोन से रूस किसी भी वक्त यूक्रेन की पोर्ट सिटी को राख बना सकता है। आज की रात ओडेसा की सबसे काली और विध्वंसक रात हो सकती है। वजह है पुतिन का अड्डे गिराता। पुतिन इस शहर पर कई टन बारूद बरसाने का मन बना चुके हैं।
रूस ज़ेलेंस्की के समुद्री क्षेत्र में सबसे बड़ी स्ट्राइक करने वाला है। ऐसी स्ट्राइक जो इन शहरों में जलजला ला देगी। रूस ओडेसा के सभी पोर्ट पर बड़े हमले करने वाला है। अटैक के लिए ब्लैक सी में रूसी नेवी के बेड़े तैनात हो चुके हैं। एक बेड़े को एक पोर्ट तबाह करने का टारगेट दिया गया है। खबर है कि ये हमले आज रात हो सकते हैं। दावा है कि रूस न सिर्फ ओडेसा को टारगेट करेगा बल्कि ब्लैक सी से कीव और आसपास के शहरों पर भी मिसाइल वर्षा की जाएगी, जिसका ट्रेलर भी अभी से दिखने लगा है। ये डोनेट्स्क के कोस्टियंत्विन का शहर की तस्वीरें हैं, जहां रूस ने एक सुपरमार्केट पर KH-38 मिसाइल से हमला किया। मिसाइल अटैक से सुपरमार्केट का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया, जबकि कई जगहों पर आग लग गई, जिसमें दर्जनों लोग फंस गए। जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हमले के वक्त 100 से ज्यादा लोग मार्केट में मौजूद थे, जिसमें से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 37 लोग घायल हैं। दावा है कि यह हमला ब्लू वॉर जोन में किया गया था। अवदीपका के नेवलेस्कोए में भी रूस ने बमबारी की। यहां मौजूद एक चौकी को तबाह कर दिया, जिसके बाद एक सैनिक यहां झंडा लहराते हुए नजर आया। रूस के बड़े ऑपरेशन की वजह यूक्रेन की गुस्ताखी है। दरअसल 9 अगस्त को यूक्रेन ने रूस को 3 बड़े जख्म दिए थे। यूक्रेन ने रूस के लिपिट्स्क एयरफील्ड, बेलबेल एयरबेस और बेलगोरोद एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक किए, जिसमें रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा। इन्हीं यूक्रेनी हमलों का जवाब रूस आज रात देने वाला है। रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे ज़ेलेंस्की की फिक्र बढ़ गई है। रूस के हमले रोकने के लिए बीती रात ज़ेलेंस्की ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। ये उसी मीटिंग की तस्वीरें हैं। बैठक में यूक्रेन के आर्मी कमांडर ओलेक्जेंडर सिर्स्की, वायुसेना प्रमुख माइकोला ओलेश्चुक और खुफिया विभाग के प्रमुख ओले इवाशेंकी मौजूद थे। इस मीटिंग में रूस के हमले को काउंटर करने के प्लान पर चर्चा हुई। मीटिंग में तय हुआ कि यूक्रेन रूसी हमले का जवाब उसी के अंदाज में देगा। ऐसे में यूक्रेन रूस पर बैक टू बैक हमले कर रहा है। ये ब्लैक सी की तस्वीरें हैं, जहां यूक्रेन ने रूस के गैस प्लेटफॉर्म पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। इस हमले में 40 लोगों की मौत हो गई। ज़ेपोरिजिया में भी यूक्रेन ने रूसी मिलिट्री बेस पर बड़ा अटैक किया। इस मिलिट्री बेस को रूस ट्रेनिंग स्कूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। हमले में 20 रूसी जवानों की मौत हो गई। यूक्रेन ने सबसे बड़ा हमला माइकोलेव के किनबर्न स्पिट पर किया है। समंदर किनारे के इस इलाके पर रूस का कब्जा है। यहां पुतिन के आदेश पर रूसी सैनिकों की नई टुकड़ियां तैनात की गई थी, जिन्हें यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर तबाह कर दिया। हमले के बाद इस इलाके में कई जगहों पर यूक्रेनी सैनिक झंडा फहराते हुए नजर आए। दावा है कि इस हमले में रूस के 65 बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए। 28 टैंकों को रूस ने ध्वस्त कर दिया। समंदर किनारे मौजूद 5 नेवी बोट्स तबाह हो गईं। वहीं 55 रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के इस बड़े हमले से साफ है कि ज़ेलेंस्की डर कर पीछे हटने वाले नहीं हैं। पुतिन अपने ऑपरेशन में जितनी ज्यादा देर करेंगे, यूक्रेन रूस को उतना ज्यादा डेंट देगा। ऐसे में संभव है कि पुतिन आज रात ही यूक्रेन की पोर्ट सिटी और कीव पर बड़ा हमला कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आज इजरायल में ईरान का हमला संभव है। ईरानी सेना मिसाइलों से हमला कर सकती है। रूस ने ईरान को मिसाइलों की खेप भेज दी है और रूस की मदद से ईरान के हौसले बुलंद बताए जा रहे हैं। तो देखिए, बड़ी खबर है, ईरानी सेना मिसाइलों से आज हमला कर सकती है और कहा जा रहा है कि इसके लिए पूरी रणनीति भी तैयार हो चुकी है। किसी भी वक्त हमला हो सकता है ईरान की ओर से।
ने इजराइल में तबाही के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। मिसाइलें लॉन्च पैड पर लगा दी है, जबकि पलटवार के लिए अमेरिका ने भी युद्धपोत ईरान के एकदम पास फारस की खाड़ी में तैनात कर दिए हैं। इस बीच इजराइल पर संकट बढ़ गया है, क्योंकि ईरान हमले के लिए तैयार है, जबकि ईरानी प्रॉक्सी को क्रूज मिसाइल की खेप पहुंच गई है। यानी इजराइल 3 तरफ से घिर चुका है। अब सिर्फ अमेरिका ही उसे बचा सकता है, जिसके लिए अमेरिका ने एक अभेद सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है, जिससे ईरान बौखला गया है। ईरान इजराइल की तनातनी कभी भी युद्ध में बदल सकती है। अरब में हालात इतने खौफनाक हो चुके हैं कि अमेरिका सीधे ईरान से टकरा सकता है। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट से जानकारी सामने आई है कि अमेरिका ईरान के हमले से पहले ही तबाही मचाने वाला है। इसकी वजह समझिए। पहली वजह है ईरान एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी वजह है ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत की जानकारी जुटा ली है। तीसरी वजह है ईरान इजराइल के मिलिट्री बेस की जासूसी कर रहा है। चौथी वजह है ईरान ने रूस से मिले हथियार वॉर रेडी मोड में डाल दिए हैं। पांचवी वजह है ईरान ने अपने सैन्य और एटमी ठिकानों पर एक गुप्त मिसाइल लगाई है। पेंटागन की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि एक तरफ ईरान ने अपने एटमी ठिकानों की सुरक्षा के लिए S-400 जैसा हाईटेक डिफेंस सिस्टम लगाया है, दूसरी तरफ अपने नेवल पोर्ट पर एक सीक्रेट मिसाइल तैनात की है। पेंटागन की रिपोर्ट में सामने आया है कि ईरान ने न्यूक्लियर हमले की क्षमता वाली मिसाइल को पोर्ट पर तैनात किया। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी युद्धपोत भी हैं और इजराइल के सैन्य ठिकाने भी, यानी तबाही का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। इतनी बड़ी तैयारी के बाद मोसाद और CIA ने अलर्ट जारी किया है कि ईरान एटमी हमला करने का विचार कर रहा है, इसलिए वो हमले में देरी कर रहा है। ईरान पहले सुरक्षा घेरा मजबूत कर देना चाहता है। क्योंकि अमेरिका और इजराइल अगर पलटवार करते हैं तो ईरान खुद की सुरक्षा करने में सक्षम हो। इसके लिए ईरान को 2640 मिसाइलें मिली हैं, जिसमें से उसने काफी मिसाइल ईरानी प्रॉक्सी गुटों को सप्लाई कर दी है। ईरान अब स्टेल्थ ड्रोन से अमेरिकी युद्धपोतों की जानकारी जुटा रहा है। ये वही वीडियो है जिसमें ईरानी ड्रोन फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में खड़े US वॉरशिप की जासूसी कर रहा है। ईरान ने कई बार इस समुद्री इलाके की रैकी की है और अब फुटेज जारी करके ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत को डुबोने की धमकी दी है, जिसके बाद अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक और ईरान के पास फारस की खाड़ी में तैनात वॉरशिप को हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। जिसके बाद अमेरिकी फाइटर जेट ईरान की समुद्री सीमा के पास तक फ्लाई पास्ट कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने ड्रोन को भी सर्वेलेंस पर लगा दिया है, जिससे ईरानी मिसाइल को हमले से पहले ही तबाह किया जा सके। ईरान के विध्वंसक तेवर से साफ है कि अब समंदर में ईरान और अमेरिका में टकराव कभी भी हो सकता है। दरअसल ईरान के सामने सबसे बड़ी थ्रेट अमेरिकी युद्धपोत ही है, क्योंकि ईरान के एकदम पास अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं। दूसरी तरफ भूमध्य और लाल सागर में ईरानी प्रॉक्सी को टारगेट किया जा रहा है।
इस धमकी के बाद भी ईरान हमला करता है तो इसके पीछे बड़ी वजह है कि उसने परमाणु हथियार बना लिए हैं और उनसे विस्फोट करने के लिए सीक्रेट मिसाइल रूस से मिल गई है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के नेवल पोर्ट हैं, क्योंकि ईरान ने सीक्रेट मिसाइल की तैनाती इन्हीं पोर्ट पर की है। ईरान के 6 पोर्ट अमेरिकी युद्धपोत के निशाने पर हैं। कैस्पियन सी से लगते हुए अंजाली पोर्ट, नौशहर पोर्ट और अमीराबाद पोर्ट, जबकि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के पास इमाम खामेनी पोर्ट, बंदार अब्बास पोर्ट और चाबहार पोर्ट पड़ते हैं। इन पोर्ट की जासूसी अमेरिकी ड्रोन कर रहे हैं। अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिकी युद्धपोत ईरानी नेवल पोर्ट को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से ईरान हमले की प्लानिंग कर रहा है। खतरा सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि ईरान को भी है, क्योंकि अमेरिका युद्ध में उतरने की पूरी तैयारी कर चुका है। इस बीच ईरान ने धमकी दी है कि ईरानी मिलिट्री के पास दिन रात युद्ध के मैदान में डटे रहने की क्षमता है। अब युद्ध का मैदान तय करेगा कौन आगे रहेगा। खमनेई की तरफ से यह बयान इमरजेंसी मीटिंग के बाद सामने आया। उधर नसरल्ला ने भी बड़े हमले का ऐलान कर दिया है। दरअसल ईरान और ईरानी प्रॉक्सी के हौसले इसलिए भी बढ़े हुए हैं क्योंकि उन्हें रूस से मिसाइल मिली है। IRGC ने कहा है नई क्रूज मिसाइल पर लगा विस्फोटक वॉरहेड इजराइल में तबाही के लिए पर्याप्त है। यानी ईरान खुद भी मिसाइल दागेगा और उसके समर्थित संगठन भी। इसका सीधा सा मतलब है कि इजराइल पूरी तरह घिर चुका है। अरब में संभावित खतरे को देखते हुए मिस्र ने ईरान, इजराइल और लेबनान की फ्लाइट कैंसिल कर दी है। वैसे भी ईरान ने एयर ड्रिल करने के लिए 72 घंटे का नोटाम जारी किया है। इस बीच IRGC चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने मिसाइल और ड्रोन मिलने के बाद एक वीडियो जारी किया जिसमें मिसाइल क्षमता दिखाई गई। IRGC को 2654 मिसाइलें ईरान ने भेजी हैं, जिसमें लॉन्ग और मीडियम रेंज मिसाइलें हैं। इसमें से हूती को 264 एंटीशिप मिसाइलें भेजी गई हैं, जिनकी रेंज करीब 1500 किलोमीटर बताई जा रही है। इतनी ज्यादा तादाद में हथियार अब से पहले ईरानी प्रॉक्सी को सप्लाई नहीं हुए हैं, यानी ईरान प्रॉक्सी गुटों के साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। और ईरान ने USS थियोडोर की जासूसी का वीडियो जारी करके अपने मंसूबे भी जाहिर कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुर्स्क में रूसी सेना का काउंटर अटैक हुआ। यूक्रेनी फोर्स पर इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया। हमले में यूक्रेन के 15 ऑफिसर मारे गए हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 15 ऑफिसर के मारे जाने की खबर है। यूक्रेनी फोर्स पर इस्कंदर मिसाइल से ये बड़ा हमला बोला गया है, जिसमें 15 सैनिकों की जान चली गई। इजरायल पर ईरान से पहले हिजबुल्लाह की अगुवाई में ईरानी प्रॉक्सी बड़ा हमले करना जा रहा है, और साथ ही इस बात का संकेत तब मिला है जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह अपने मिलिट्री विंग के कमांडर फवाद शुक्र की हत्या का बदला लेकर रहेगा। ऐसा करने से उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। इसी के साथ हिजबुल्लाह ने सभी ईरानी प्रॉक्सी को अपने साथ लाना शुरू कर दिया है। तो सवाल यही है कि क्या हमले का हिजबुल्लाह राउंड अब शुरू होने जा रहा है? अरब में एक ऐसी जंग की शुरुआत हो गई है जिसकी कल्पना ना तो नेतन्याहू ने की थी और ना ही जो बाइडेन ने। हिजबुल्लाह की अगुवाई में ईरान के सभी प्रॉक्सी तेजी से एकजुट हो रहे हैं और इसी के साथ अरब में बहुत बड़े युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है।
ईरानी प्रॉक्सी का साथ पाकर हिजबुल्लाह के हौसले बुलंद हो गए हैं। हिजबुल्लाह अब ईरान से पहले ही इजराइल में महाविस्फोट की तैयारी कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल लॉन्च साइट एक्टिव हो गए हैं। यहां पर इस वक्त हलचल तेज है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को मिले इनपुट के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके लॉन्च साइट पर मिसाइलों और रॉकेट का जखीरा पहुंचा रहे हैं। हिजबुल्लाह एक तरफ फवाद शुक्र की हत्या का बदला लेने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तरी इजराइल को दहला भी रहा है। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक के बाद एक 9 बार हमले किए। हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजराइल के मिलिट्री बेस, एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार स्टेशन थे। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके विस्फोट में इजरायली बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन इजराइल में अभी जो हमले हो रहे हैं वो हिजबुल्लाह का असली बदला नहीं है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने युद्ध विराम करने की कोशिश में जुटे अमेरिका, मिस्र और कतर से साफ साफ कह दिया है कि हिजबुल्लाह फवाद शुक्र की हत्या का बदला हर हाल में लेकर रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हिजबुल्लाह अगले कुछ घंटों में इजराइल पर ऑल राउंड अटैक करने वाला है। ये बात मोसाद और आईडीएफ को भी पता है। यही वजह है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने भीषण बमबारी शुरू कर दी। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के सिदोन में उस कार पर हमला किया जिसमें अल कसाम ब्रिगेड का लेबनान हेड समीर महमूद जा रहा था। हमले में समीर महमूद मारा गया। हमास और अल कसाम ने आईडीएफ के हमले में लेबनान चीफ समीर महमूद के मारे जाने की पुष्टि भी कर दी है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बहुत बड़ा सैन्य अभियान चलाया। एक साथ कई जगहों पर विध्वंसक हवाई हमले किए गए। लेबनान के काफर हम्माम में आईडीएफ ने उस रॉकेट लॉन्च साइट को तहस नहस कर दिया जहां से हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में रॉकेट की बरसात करने जा रहा था। लेबनान के आयता अल शाम में इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकाने को तबाह कर दिया। दक्षिणी लेबनान के मरकाबा में इजराइल ने हिजबुल्लाह से जुड़ी इमारत को ध्वस्त कर दिया। विस्फोट में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। कफ्र किला में इजराइल ने हिजबुल्लाह की मिसाइल लॉन्च साइट को तबाह कर दिया। लेबनान के मखीबेब में आईडीएफ ने उस बिल्डिंग को टारगेट किया जहां हिजबुल्लाह के रॉकेट रखे हुए थे। यमन के हूती भी इजराइल को दहलाना चाहते हैं, लेकिन भीषण बाढ़ की वजह से वो हमले नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हूती अब भी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। पूर्व अमेरिकी कर्नल डगलस मैग्रेगोर के मुताबिक इजराइल और अमेरिका के 70 सैनिक यमन में हूती के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाने गए थे, लेकिन हूती ने सभी 70 सैनिकों को खत्म कर दिया।